बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं आकर्ण धनुरासन। कर्ण का अर्थ होता है कान और आकर्ण का अर्थ होता है कान के समीप। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कोई धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर लक्ष्य को साधने की इच्छा रखता हो। इसी कारण इसका नाम आकर्ण धनुरासन रखा गया है। तो चलो देखते हैं इस आसन को कैसे करते हैं। आसन के लिए स्थिति लेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। ध्यान देना है, दायां हाथ नीचे होना चाहिए। फिर पैर को क्रॉस कर देंगे। उसके बाद बाएं पैर को घुटने के ऊपर ले जाएंगे, दाएं वाले, नज़र सामने रखनी है। फिर बाएं पैर को उठा के कान की तरफ ले जाना है। अंतिम स्थिति में सांस लेते छोड़ते रहनी है। ध्यान सामने होना चाहिए। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे रख देना है। फिर पैर को क्रॉस ले जाना है वापस। दोनों पैर को अब सीधा कर देंगे। हाथों को छोड़ के जगह पे ले आएंगे। यही स्थिति हमें अभी बाएं हाथ से करनी है। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा। दायां हाथ अभी नीचे होना चाहिए। उसके बाद पैर को क्रॉस कर देंगे। दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद दाएं पैर को पूरा उठा के कान की तरफ ले जाना चाहिए। अंतिम स्थिति में स्थिरता, सांस लेते छोड़ते रहनी है, सामने देखना है। इसके बाद धीरे से पैर को नीचे रख देना है। दोनों पैरों को क्रॉस कर देंगे। दोनों पैर अभी सीधा करने हैं। हाथों को छोड़ के जगह पे ले जाना है। इस तरह से आपको दोनों बाजू से आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करना जरूरी है। कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए इस आसन को करते हैं। इससे खांसी, दमा और टीबी में लाभ होता है। यह आसन कंधे, भुजा, छाती, कमर, जांघों, पीठ और पिंडलियों को मजबूत और पुष्ट बनाता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर संपूर्ण नसों और नाड़ियों में रक्त प्रवाह नियमित होने लगता है। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ तना हुआ और मंडूक का अर्थ मेंढक होता है। उत्तान मंडूकासन की अंतिम मुद्रा में शरीर सीधे तने हुए मेंढक के समान लगती है, इसीलिए यह नाम दिया गया है। तो चलो साथ मिलके करते हैं उत्तान मंडूकासन। आसन के लिए स्थिति लेंगे। दायां पैर दाएं बाजू से मोड़ देना है और बायां पैर बाएं बाजू से पीछे मोड़ देना है। ध्यान देना है, पीछे पैर एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। फिर दोनों घुटनों को आप जितना दूर कर सकते हो उतना दूर कर देना है। दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर रख देना है। इसके बाद सामने देखना है। अंतिम स्थिति में स्थिरता, सांस लेते छोड़ते रहनी है। धीरे से बाएं हाथ को नीचे करना है। फिर दायां हाथ भी नीचे ले आना है। दोनों घुटनों को जोड़ देना है। बायां पैर बाएं बाजू से सामने आएगा, दायां पैर दाईं बाजू से सामने आएगा। रिलैक्स। यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, पेट के मोटापे को कम करता है। इससे बाजुओं में ताकत मिलती है। यह हृदय, फेफड़े की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, कंधों और छाती को चौड़ा करता है। अकड़न हो जाने पर इस योगासन को करना लाभदायक होता है। आसन है शलभासन। शलभ का अर्थ टिड्डी होता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर टिड्डी जैसा लगता है, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे लोकस्ट पोज योगा भी कहते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। आज हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है शलभासन, जो पेट के बल सो के करते हैं। इसके लिए स्थिति लेंगे। पेट के बल सो जाना है। दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, दोनों हाथ शरीर के लगन। सबसे पहले हम दोनों हाथों को अपनी दोनों मांडी के नीचे डाल देंगे। इसके बाद सामने से सर को उठा के अपने चिन को ज़मीन के ऊपर रखना है। इसके बाद दोनों पैरों को बिना घुटनों में मोड़े एक साथ उठा लेना है। जितना आप उठा सकते हो उतना ही उठाना है। ध्यान रखना है कि जब आप पैर उठा रहे हो, सामने से सर
ऊपर नहीं आना चाहिए, चीन को ज़मीन से लगा के रखना चाहिए। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे लाना है, सर को ज़मीन पे धीरे से रख देना है, दोनों हाथों को बाहर निकालना है। ध्यान रखना है कि हमें हर अंक को सावधानीपूर्वक धीरे धीरे ही करना है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि शलभासन हमारे शरीर को क्या क्या लाभ देता है। यह आसन पेट की मजबूती व लचीलेपन को बढ़ाता है, हाथों और कंधों को मजबूत करता है, गर्दन और कंधों की नसों को आराम देता है और यह हमारी पाचन क्रिया को भी सुधारता है।